हानि लाभ, कहाँ किसको हानि होनी है, कहाँ किसको लाभ मिलना है, कहाँ किसका जन्म होना है, कहाँ किसकी मृत्यु होनी है, कहाँ किसे यश मिलना है, कहाँ किसे अपयश मिलना है, ये किसके हाथ में है? बोलो, उस परमात्मा के हाथ, विधि के हाथ में है। किसके हाथ में है? विधि के हाथ में है। और विधि किसके हाथ में है? उस परमात्मा के हाथ में है। ऐसे तो आप एक ऐसे समझो। और दूसरा, जीवन के अंदर जब दुख आए तो हम भगवान का भजन क्यों करें? तो यहाँ ध्यान करें। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को एक घर से दूसरे घर लेकर जाती है अपने दांतों से पकड़कर, उसी प्रकार से जब जीवन के अंदर दुख आए तो आप भगवान का स्मरण करो। क्या होगा? वो काल रूपी अजगर आपका पांव या हाथ तो पकड़ेगा, परंतु उसके दांत का प्रभाव आप पर होने वाला नहीं है। दुख तो आता हुआ दिखाई देगा, परंतु उस दुख का एहसास आपको होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भगवान की शरणागति के अंदर आए हैं। आपने भगवान को याद किया है, आपने अपने आराध्य का भजन किया है, इसलिए आपके ऊपर कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हे बुआ कुछ और मांग। तो कुंती बुआ कहती है कि भगवान कुछ और देना चाहते हो तो इतना ही दो कि आप हमारे पास रहो। भगवान कहते हैं ठीक है। अच्छा एक विचार और करना। आज भगवान केवल कुंती बुआ के लिए यहाँ नहीं रुके हैं, भगवान का इंतजार कहीं और भी हो रहा है। कहाँ? रणभूमि में। कौन कर रहा है? बोले भीष्म पितामह। भगवान का इंतजार कौन कर रहे हैं? भीष्म पितामह। 52 दिनों से बाणों की सैया पर सो रहे हैं। कितने दिनों से? 52 दिनों से बाणों के सैया पर सो रहे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है। अगर चाहते तो किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास जाकर अपना इलाज करवा सकते थे, पर करवाया नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जो भी मैंने उस दुर्योधन का पापी अन्न खाया और उस अन्न को खाने से जीवन के अंदर जो पाप रूपी रक्त बना, जो पाप मुझसे हुआ, उस पाप का दंड मुझे आप यही दे देना, क्योंकि बाद में मैं इसे भोगने आने वाला नहीं हूं। जो दंड दो सजा थाने देनी है वह 8 दे दीजिए, दोबारा मैं आने वाला नहीं हूं। 52 दिनों से सो रहे हैं। इंतजार है किसका? भगवान का। वो परमात्मा आए। और अगर सच्चे हृदय से उस परमात्मा को याद किया जाए तो भगवान अवश्य आते हैं। आज समय बीता, सभी आ रहे हैं, बड़े से बड़े महाराज आचार्य आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, संत आ रहे हैं। 5 पांडवों को आते हुए देखा तो महाराज मन के अंदर धीरज बढ़ गया कि अब वो भगवान भी जरूर आए। और जब भगवान को आते हुए देखा, आनंद से महाराज विपुल हो उठे। अब तो मन में विचार आया, अरे दौड़ पड़ो, उस परमात्मा के चरणों को पकड़ लो, उस परमात्मा के चरणों के अंदर जाकर अपना मस्तक रख दो। परंतु दौड़ नहीं सकता, बाणों की सैया पर लेटा हुआ जा नहीं सकता। विपुल हो भगवान आए। 2 इच्छा थी विष्णु पितामह की। पहली इच्छा, मैं अपने शरीर का प्राणांत कब करूंगा? जब भगवान उत्तरायण होंगे, सूर्य उत्तरायण होंगे। 2 अयन है, एक दक्षिणायन है, एक उत्तरायण है। आज भगवान सूर्य उत्तरायण हुए हैं। क्या हुए? उत्तरायण। पहली इच्छा पूर्ण हो।
दूसरी, अच्छा हमारे संत कहते हैं केवल आज भगवान सूर्य ही उत्तरायण नहीं हुए, भगवान नारायण भी उत्तरायण हुए हैं। कैसे हुए हैं? जब भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो पहले थे नारायण, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया तो नाम पड़ गया उत्तरायण। क्या नाम पड़ गया? उत्तरायण। भगवान भी उत्तरायण है। दूसरी इच्छा कौन सी है? बोले दूसरी इच्छा यही है कि जब मेरा प्राणांत हो तो वो परमात्मा मेरे सामने खड़ा हो। आज भगवान दोनों इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। और भगवान जब पास में आए तो हाथ जोड़ दिया। हाथ जोड़कर विष्णु पितामह कहते हैं कि हे भगवान, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्व पुंगवे विभुक्ति। हे भगवान, आज मैं अपनी मति कहते बुद्धि को, हे भगवान मैं अपनी मति का विवाह आपके साथ करवाना चाहता हूं। मति मतलब बुद्धि, और हे भगवान मैं अपनी बुद्धि आपको अर्पण करना चाहता हूं। क्यों करना चाहते हो? बोले कल्पिता वितृष्णा। हे भगवान, आज तक मेरी जो भी इच्छाएं हुई है आपने उस हर इच्छा को पूर्ण किया है, हर इच्छा को पूर्ण किया है। महाभारत की ओर आप थोड़ी नजर उठाकर देखो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह के पास दुर्योधन आता है। दुर्योधन आकर कहता है कि हे पितामह, अगर आप चाहो तो महाराज पांडवों को मार सकते हो, परंतु मुझे निश्चिंत रूप से ये विश्वास हो गया किस बात का कि आप खड़े तो हमारी ओर हो, परंतु आपका प्रेम, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा उन पांडवों की ओर है। खड़े तो हमारी ओर हो, परंतु प्रेम आपका पांडवों की ओर है। और अगर आप में प्रेम नहीं होता पांडवों की ओर तो अब तक आप किसी एक न एक पांडव को मार देते। आप बलशाली हो, आपने अपनी इंद्रियों को काबू कर रखा है, बलशाली हो। कितना कहा तो विष्णु पितामह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हे दुर्योधन चिंता मत करो, जाओ आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल की रणभूमि के अंदर किसी एक पांडव को मार डालूंगा। प्रतिज्ञा क्या? पर हे दुर्योधन एक काम करना। कौन सा? तुम तुम्हारी पत्नी को सायंकाल के अंदर मेरे शिविर में भेजना। दुर्योधन ने सुना, अपनी पत्नी से कहा कि सायंकाल को भीष्म पितामह के शिविर में जाना है। ठीक है, जाने लगी। बोली भक्तवत्सल भगवान। जब जाने लगी तो रास्ते के अंदर भगवान मिल गए। नारायण ठाकुर जी पूछा, देवी कहाँ जा रही हो? विष्णु पितामह के शिविर में जा रही। अकेली जा रही हो? बोले हाँ, अकेला बुलाया। अरे देवी ये हमारे कहाँ के संस्कार हैं? अरे विष्णु पितामह के शिविर में जाना है तो भोर काल को जाना। अब जाने की अनुमति मैं तुम्हें नहीं दे सकती। भगवान वो सब जानते थे, और भगवान नारायण की बात को तो दुर्योधन भी नहीं टालता था। आपने वो घटना भी सुनी होगी जब मां गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि जाओ मैं तुम्हें वज्र का बनाऊंगी, तुम्हारे शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, नग्न आना। और जब भोर काल के अंदर चलने लगा दुर्योधन नग्न अवस्था के अंदर, तो रास्ते में भगवान मिल गए। कहाँ जा रहे हो? मैया ने बुलाया है। अरे तो मैया ने बुलाया है तो कोई शरीर पर वस्त्र होना चाहिए, माँ के सन्मुख जा रहे हो। अरे मैया ने कहा है कि वस्त्र मत पहन कर।
भगवान कहते अरे दुर्योधन तुम्हारी मति कहाँ गई? अरे मैया के सामने तो चाहे एक पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, वो तो माँ की दृष्टि में सदैव एक बालक ही रहता है, परंतु अपनी तो कुछ मर्यादा है, कुछ संस्कार है। मैया ने वस्त्र पहनने को मना किया है, कोई बात नहीं, ये पत्ते बांध कर चलेगा। अपनी जंगा के ऊपर महाराज पत्ते बांध कर चला गया। और मैया ने जैसे ही अपनी पट्टी खोली, जब से पता चला था कि मेरे जो पति हैं धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो आंख पर पट्टी बांध ली थी। जब से लेकर आज तक कभी भी पट्टी नहीं खोली, इंद्रियों को काबू किया था, दमन किया था इंद्रियों का। इतनी शक्ति थी कि अगर किसी को देख भी लेती तो महाराज वज्र कर देते। इतनी पावर थी मां गांधारी शक्ति। और आज जब पट्टी खोली और जब दुर्योधन के सन्मुख तो दुर्योधन को देखा, तो देखते ही कहा कि हे दुर्योधन, अब तू बचने वाला नहीं है, प्राणाण होगा। जो पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, परंतु जंघा भीम जब अपनी गदा का प्रहार करेगा तुम्हारी जंघा पर, तो तुम्हारा प्राणांत होगा। तो भगवान की बात तो दुर्योधन भी नहीं टालता था, तो उनकी पत्नी कहां से टाल सकती थी? लौट गई। दौड़े दौड़े भगवान द्रौपदी के पास आए। अरे देवी, जल्दी से जल्दी 16 श्रृंगार करो। क्यों भगवान, कहां जाना है? बस प्रश्न मत करो, तुम श्रृंगार करो। अब मैया ने श्रृंगार किए, भगवान स्वयं दासी का स्वरूप बनाते हैं और विष्णु पितामह की शिविर की ओर जाते हैं। अब गए, विष्णु पितामह के हाथ में माला थी, दीपक जल रहा था, प्रकाश हो रहा था, मन भगवान के चरणों में लीन था। और जब द्रौपदी अंदर प्रवेश करते हैं, भगवान बाहर खड़े हैं। द्रौपदी जाकर जब विष्णु पितामह को प्रणाम करती है, तो विष्णु पितामह के मुख से वचन निकलता है, अरे अर्धरात्रि की बेला बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन था, ना कोई आधी ना व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सदवा नारी है, और सदवापन को दर्शाती तन पे रंगी साड़ी। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तुरे बेटी, और मेहंदी का सुरंग तेरे हाथों से कभी छूटे ना। और इतना जब मां गांधारी मां द्रौपदी ने सुना और सुनकर महाराज हाथ जोड़ लिया, हे पितामह, अब कह बेटे हो तो यह भी बताओ, तुम सत्यवती कहलाते हो। अरे बाबा, आपने अब वरदान दे ही दिया है, तो एक बात और बताओ, कौन सी आप सत्यवती कहलाते हो? कैसे? आपने भोर काल के अंदर ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं किसी एक पांडव को मार डालूंगा, और आज संध्या के समय आपने मुझे ये वरदान दिया है, तो सौभाग्यवती रहे बेटी। तो बाबा, आप सत्यवती कहलाते हैं, आपका वचन कौन सा सत्य हो? इतना सुना, अब आया होश पितामह, हाथों से माला छूट गई, और हरि चरणों में लगी हुई वो सहज समाधि टूट गई। अब तो महाराज विचार करने लगे, विष्णु पितामह, ये इतनी सीक्रेट बात जो मेरे और दुर्योधन के बीच हुई थी, ये बात बाहर कैसे गई? ये बात बाहर कैसे गई? तब समझ गए महाराज, और कोई नहीं हो सकता, वो केवल भगवान। तब पूछ लिया,
विष्णु पितामह कहते हैं कि बेटा कल क्या होगा रणभूमि में, इसका उत्तर कल ही दे पाऊंगा, अब कुछ नहीं बता सकता, परंतु बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर। कौन से प्रश्न का बाबा? बस एक बात बता। एक बात मन में खटकती है, आश्चर्यचकित कर डाला है, बोलो बेटी वो कहाँ छिपा है, इस समय यहाँ लाने वाला। अरे बेटा, तुम्हें जो यहाँ इस समय संध्या के समय यहाँ लेकर आया है वो छिपा कहाँ है? विष्णु पितामह कहते हैं कि बूढ़ा होने को आया है, अब तक गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां रचता है, कभी तेरी चोरी कभी मेरी चोरी। अरे बेटा, बूढ़ा होने को आ गया, परंतु अब तक इसकी चोरी करने की आदत गई नहीं है, नित्य नई योजना बनाता है, नित्य नई चोरी करता है। और आगे बढ़कर देखा तो ड्योढ़ी का रंग निकाला था, घूंघट ओढ़े छिपा वहां बांसुरी वाला था। अब तो दौड़ पड़े, चरणों से लिपट गए। द्रौपदी मैया से कहा, बेटा चिंता मत कर, तुम्हारे पतियों का बाल क्यों बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। तुम्हारे पतियों का बाल बांका होने वाला नहीं है। अरे जो अपने भक्तों का जूता पीतांबर में छिपाने में संकोच नहीं करता, वो क्या अपने भक्तों की रक्षा करने में संकोच करेगा? संकोच करेगा? द्रौपदी मैया शिविर से बाहर निकली, भगवान जाने लगे तो पीतांबर पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? अब महाराज मुझे तुमने इस समस्या के अंदर डाला है तो निकालने वाले भी आप होंगे। कैसे? अगर मेरी प्रतिज्ञा भंग होगी तो प्रतिज्ञा मैं आपकी भी नहीं रहने दूंगा। आपने ये प्रतिज्ञा ली है कि रणभूमि के अंदर मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जाओ मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, कल की रणभूमि में आज जो हर ही न सहस्त्र न गहा, तो मैं शांतनु गंगा पुत्र न कहा। हे भगवान, कल की रणभूमि के अंदर मैंने भी अगर आपसे अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाए तो मैं भी गंगा शांतनु पुत्र न कहा। राव मैं ये भी संकल्प करता हूं। और भगवान अपने भक्तों के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, उनके वचनों को पूर्ण करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते हैं। चक्कर उठाया, रथ का चक्का उठाया और दौड़ पड़े विष्णु पितामह जी। दौड़ बोले भक्तवत्सल भगवान। ये सब कथाएं महाभारत की रेगे वेल पर ज्यादा विस्तार करने का भी समय नहीं। आज यहाँ भगवान सन्मुख आए, सन्मुख आने के बाद में ठाकुर जी कहते हैं कि हे कृष्ण पितामह चाहते क्या हो? हे भगवान, इच्छा मेरी इतनी है कि आप मेरे सामने बस मुस्कुराते हुए खड़े हो जाओ, मधुर बांसुरी बजाओ, मैं आपके उस मुस्कुराते चेहरे को देखकर अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूं, शरीर का त्याग करना चाहता हूं। और विचार करना, हमारी भी इच्छा यही है। हम पूरे जीवन भजन किस लिए करते हैं? बोले अंत समय उस ठाकुर का दर्शन हो जाए, अंत समय हमारे मुख के ऊपर भगवान का नाम आ जाए, हम भी यही चाहते हैं। पूरे जीवन भजन हम इसलिए करते हैं, हम भी इसलिए करते हैं। और आज विष्णु पितामह भी कहते हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाता मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधव। हे भगवान, मेरी भी इच्छा यही है कि देहांत काले तुम सामने हो, बस आप मेरे सन्मुख खड़ जाओ और मधुर बांसुरी बजाओ, और मधुर उस बांसुरी को सुनते हुए, आपके उस मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए मैं भी अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं?
और विष्णु पितामह कहते हैं, क्या कहते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। मुख में तुलसी दल भी प्राप्त नहीं होता। ज्यादा कुछ
वृंदावन का स्थल हो, मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी भक्तवत्सल भगवान की, विष्णु पितामह में भगवान की मधुर बांसुरी को सुनते हुए उनके मुखमंडल का दर्शन करते हुए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इधर राजा परीक्षित का प्राकट्य होता है, जन्म होता है। भगवान नाम रखते हैं परीक्षित। कैसे नाम रखते हैं, जिसका कारण क्या है, परीक्षित नाम क्यों रखा? ध्यान देना। जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो सभी ने राजा परीक्षित को अपनी गोद में उठाया। सभी ने, ना तो हंसे और ना रोए, ना तो हंस रही है ना रो रहे, केवल मौन, बस इधर उधर देखे जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा देख क्या रहे हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, राजा परीक्षित तो बस ये देख रहे हैं कि ये बाकी सब चेहरे तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु वो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा जो गर्भ की रक्षा कर रहा था। वो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, विचार और करना है यहाँ। उत्तरा मैया के जीवन पर जब संकट आया, उनके गर्भ पर जब संकट आया तो उत्तरा मैया किसी और के पास नहीं, भगवान के पास आई थी। चाहती तो मां द्रौपदी के पास भी जा सकती थी। 5 ससुर हैं। कितने ससुर हैं? 5। सभी सामर्थ्यशाली हैं, रक्षा कर सकते थे। किसी के पास नहीं गई, भगवान के पास गई। क्यों गई? क्योंकि संस्कार ऐसे थे। संस्कार किसने दिए? मां द्रौपदी ने। मां द्रौपदी ने कहा था, अरे बेटा, जीवन के अंदर कोई भी आपत्ति विपत्ति आए तो संसार के सामने मत जाना, जाना है भगवान के सामने जाना। क्यों? आपत्ति और विपत्ति आती है तो संसार काम नहीं आता, आपत्ति और विपत्ति आती है तो भगवान काम आता है। उदाहरण अपना दिया। उदाहरण किसका दिया? स्वयं का उदाहरण दिया। अरे बेटा, जब मेरे ऊपर भी आपत्ति और विपत्ति आई थी, मैं सभी के सामने बिलखी, हाथ जोड़े, प्रार्थना करी, पर किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। उस समय वहां कोई मेरी रक्षा करने वाला कोई था तो वो केवल भगवान था। कौन थे? भगवान। तो आज राजा परीक्षित भी विचार कर रहे हैं, महाराज सभी चेहरे तो दिखाई दे रहे हैं पर वो चेहरा नहीं दिखाई दे रहा जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की। भगवान आए, राजा परीक्षित को अपने हाथ में उठाया, गोदी में जब लिया तो राजा परीक्षित मुस्कुराने लगे। तो भगवान ने नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। नामकरण संस्कार। थोड़ा समय बीता, भगवान अर्जुन को अपने साथ लेकर जाते हैं। गोप वालों को सभी को अर्जुन के साथ ले जाते हैं। इधर रास्ते के अंदर भगवान ही एक भील बनकर आते हैं, अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं और सब कुछ हरण करके चले जाते हैं। 4 से 5 महीने बीत गए, अर्जुन को गए हुए, ना कोई खत आया ना कोई संदेशा आया। युधिष्ठिर जी ने भीम को बुलाया, अरे भैया आप जाकर देखकर आओ कोई
घटना तो घटित नहीं हो गई। और भीम जब जाने लगे, भीम जब जाने लगे तो इतने के अंदर, महल के अंदर अर्जुन का प्रवेश हो गया। मुखबलिन था, लटका हुआ था। पूछा, अरे भैया हुआ क्या है? अरे क्या तुमने किसी को वचन देकर तुम उस वचन को पूर्ण नहीं कर सके? क्या तुम किसी के यज्ञ की रक्षा नहीं कर सके? क्या तुम्हारे हाथों से कोई ब्रह्म हत्या हो? क्या तुमने किसी वेश्या का गमन कर लिया? अरे भैया तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है? कारण क्या है? तब अर्जुन कहते हैं कि हे भैया, आज वो हरि हमें छोड़कर चले गए। आज वो हरि हमारा सब कुछ हरण करके चले गए। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, अरे अर्जुन कौन हरि चले गए? किसका हरण करके लेकर गए? जब अर्जुन ने सब बात बतलाई, वो नारायण हमें छोड़कर चले गए। इतना सुना तो कुंती भुआ ने 6 बार कृष्ण 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 कहकर शरीर का त्याग किया। अब तो महाराज राजा परीक्षित को राजगद्दी सौंपती, स्वयं सभी वन में चले गए। केवल एक युधिष्ठिर जी स्वर्गारोहण को जाते हैं, बाकी सभी का प्राणांत हो जाता है रास्ते में। इधर समय बीता, राजा परीक्षित कुछ बड़े हुए, शादी हुई, पुत्र हुआ। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। क्या नाम है? जनमेजय। विचार आया बहुत प्रकार की धन संपदा है, अकेले चक्रवर्ती सम्राट है राजा परीक्षित, क्यों ना भ्रमण कर लिया जाए। राजकोष के अंदर गया, राजकोष के अंदर गए तो एक हीरे जड़ित मुकुट पड़ा था। हमारे पूर्वजों का होगा तो पहने, पर वो मुकुट जरासंध का था, अधर्मी राजा था जरासंध। मुकुट पहनकर भ्रमण करने के लिए गए नगर में, तो क्या देखा कि एक जगह है, एक बैल 3 पांव कटे हुए हैं, एक पांव पर खड़ा है। सामने 2 माता रो रही है। एक महाभयावह काला पुरुष उन पांवों को काट रहा है। इतना देखा, खड्ग निकाल ली, खबरदार कर दिया, कौन हो? मेरे राज्य के अंदर अधर्म करते हो, मार डालूंगा। और इतना कहा तो महाभयावह काला पुरुष शरण में आया। छोड़ दो, त्राहि त्राहि। उस बैल से पूछा, तुम कौन हो और ये तुम्हें कष्ट क्यों दे रहा है? तब वो बैल कहता है कि महाराज आप ही बता दो, कौन किसी कष्ट क्यों देता है? व्यक्ति को कष्ट कैसे मिलता है, आप ही बता दो। तो राजा परीक्षित कहते हैं, इस पर तो विचार करना पड़ेगा। विचार कैसे करना पड़ेगा? आपके जीवन के अंदर कोई कष्ट आया है, आप जिसके पास जाओगे, जैसे आपका हाथ दर्द, पांव दर्द, शरीर में कोई पीड़ा रहती है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा आपको ये बीमारी है, इस बीमारी से आपको कष्ट रहता है, ये पीड़ा रहती है। और उसी कष्ट को लेकर आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे, जो कुंडली देखते हैं, मां कहना जाऊंगा, बेकगा महाराज हमारी तो कोई रेखा खराब है, कोई राहु केतु शनि खराब है, भी कारण थाना वो कष्ट मिल रहे हैं। उसी कष्ट को लेकर तुम किसी तांत्रिक के पास जाओगे, वो कहेगा महाराज वो कष्ट धन यहाँ मिले, क्यों? क्योंकि थारे कोई लारे लाग रही है। कोई महाराज लारे लाग रहे हो, जना कष्ट मिले, और भी कष्ट न लेंगे। हम किसी कर्मवादी के पास जाएंगे, वो कहेगा अरे भैया ये तो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो आपको अब भोगना पड़ रहा है।
तात्पर्य कष्ट एक है पर कारण अनेक है। राजा परीक्षित कहते हैं मैं समझ गया आप कोई और नहीं, आप धर्म है। आप क्या है? आप धर्म है। गाय से पूछा तुम कौन हो? वो गाय कहती है मैं कोई और नहीं, मैं पृथ्वी हूँ, रो क्यों रही हो? तो गौ माता कहती है कि जब जब मेरे ऊपर अधर्म होता है तब तब मैं गाय बनती हूँ और महाराज रोते हुए उस परमात्मा के पास जाते हुए बिलखती हूँ। आज अगर हम अधर्म करते हैं तो वो गौ माता रोती है, पृथ्वी मैया रोती है। उस महाभयावह काले पुरुष से पूछा तुम कौन हो? वो काला पुरुष कहता है महाराज मैं कलयुग हूँ। अधर्म क्यों कर रहे हो? भगवान मेरे युग के अंदर यही सब कुछ होगा। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब मेरे युग की बारी है और मेरे युग में तो यही सब कुछ होगा। पर आप बात देता कथा के अंदर मन नहीं लगेगा, मन के मन लगा वो इल्ली बिल्ली करना मारा, दास करने में, निंदा चाली करने में मन लगेगा, पर भगवान की कथा में मन लगने वाला नहीं है। अधर्म होगा, असत्य बोलेंगे लोग, माता पिता की सेवा कोई नहीं करेगा, अपने से बड़ों का आदर मान सम्मान करना भूल जाएंगे। मेरे युग के अंदर यही सब कुछ होगा। भक्ति कोई नहीं करेगा, ना जप करेंगे, ना तप करेंगे, ना यज्ञ करेंगे। मेरे युग में ये सब कुछ होने वाला नहीं है। मेरे युग के अंदर केवल अधर्म होगा। कलिना अधर्म मित्रेण, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है, भाई है। तभी तो आपने देखा होगा जो भगवान की भक्ति करता है महाराज वही निर्धन होता है, वही गरीब होता है। और जो को ठाकुर जी की निंदा करे, कभी मंदिर गए लारकरी कोट पे, जो अधर्म करता है, पाप करता है, सारों सुख तो भी करनी मिले। होता है कि नहीं होता? यही होता है। कारण क्योंकि अधर्म का मित्र है कलयुग। जो अधर्म के मार्ग पर चलता है कलयुग उसकी सहायता करता है। करता है कि नहीं करता? सहायता करता है। तब राजा परीक्षित कहते हैं तो फिर मैं तुझे आने नहीं दूंगा। कलयुग कहता है कि महाराज मेरे अंदर अगर इतने दुर्गुण है तो एक गुण भी है, एक गुण भी है। गुण कौन सा है? कलयुग कहता है यत् फलम नास्ति तपसा, मेरे युग के अंदर तप करने की आवश्यकता नहीं है, ना योगे न समाधि, ना महात्माओं को समाधि लगाने की आवश्यकता। तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना, जो फल समाधि लगाने के संत ने और लिखा है। आज चौपाई तुलसीदास जी को लिखनी जितनी आप गावा, कौन सी? ये चौपाई कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। परंतु आज आप उदाहरण तो देवा महाराज, आज चौपाई तुलसीदास जी की लिखनी है नहीं, रामचरित्र मानस के अंदर कथिया चौपाई है ही नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा इस चौपाई। तुलसीदास जी आज चौपाई लिखी कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावे ही नर पावै भवता। ये चौपाई तो किसी संत की लिखी है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमरि नर उतरो ही पारा। एक व्यक्ति ने इस चौपाई का बड़ा सुंदर अर्थ निकाला। इस चौपाई का कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतर ही पारा। तो मुझे व्हाट्सएप पर भेजा
मुझे कहते हैं कि महाराज बड़े से बड़े महात्माओं ने तो पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाले हैं, परंतु मैंने कुछ अलग निकाला है। क्योंकि आजकल कोई काम तो होता नहीं, तो अपनी मति का उपयोग करते हैं सभी। आपकी बुद्धि को उपयोग करे, सीधो को करे, उल्टो करे। अच्छा, अर्थ क्या निकाला? वो व्यक्ति कहता है कि जिस भी महात्मा ने इस चौपाई को लिखा, वो महात्मा कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के अंदर भगवान को जो वो नाम नहीं, वो किंग की तरिया है। बोले वो आधार कार्ड की तरिया है। किंग की तरिया है, आधार कार्ड की तरिया। क्यों? आज अगर अपनी समाज में रहो तो अपन आप कार्ड बनवानो पड़ोगो, जिको नाम है आधार कार्ड। अरे भी आधार कार्ड बिना आपनो काम चलन लो कोनी क्या है? बोलो, नहीं चलता। आधार कार्ड जरूरी है, अपना परिचय आधार कार्ड। जिन प्रकार आधार कार्ड के बिना अपन इस संसार में एंट्री को मिले, तो जिस भी महात्मा ने इस चौपाई का निर्माण किया, तो वो महात्मा भी कहना चाहते हैं कि भगवान का नाम भी आधार कार्ड है। इस संसार को छोड़ कर जाओगे तो बट्टा भी आधार कार्ड मांगेगा। वहां क्या मांगेंगे? आधार कार्ड। आधार कार्ड होती तो एंट्री मिलती थी, नहीं तो महाराज अगर आज आपने कने संसार में रेवा, अगर आज आपने कने कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो अपन रेट देगा के काला कोट वाला सीधा जेल में गिरे कौन गिरे। भी प्रकार हुई, अगर भगवान के नाम रूपी आधार कार्ड होगा तो अपन ऊपर बटे व्यवस्था मिल जाएगी। नहीं तो जिया कालो कोट मेरे के नीचे एक न्यायाधीश होए, भैया बट्टे भी एक कालो कोट मेरे के न्यायाधीश है। आधार कार्ड नहीं तो जिया अपन अट्ठे जेल मिले, तो बट्टे भी फेरे जेल तैयार है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमर नर उतरो ही पारा। सुमिर सुमर नर उतरो ही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम जय राम जय राम। सिया राम जय राम जय राम, ओ सिया राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान। तब राजा दक्षिण कहता है तो ठीक है, जाऊंगा तुम्हें छोड़ देता हूं, परंतु जहां जहां तक मेरा साम्राज्य है वहां वहां तक दिखाई मत दे। कलयुग हाथ जोड़कर कहता है तो भगवान जाऊं कहां? चक्रवर्ती सम्राट तो केवल आप ही हैं। आप मुझे भी कोई स्थान दीजिए, आपकी शरण में आया तो 4 स्थान दिए। कितने स्थान दिए जी? 4। कौन कौन से? द्युतपानम स्त्रियः शूनम, द्युतपानम स्त्रियः शूनम, यज्ञ धर्मा चतुर्विधा। 4 स्थान। पहला, जाओ जहां मदिरा का पान होता है वहां जाकर निवास करो। द्युतपान, जहां जुआ खेला जाता है हे कलयुग वहां जाकर निवास करो। जहां स्त्रियां शूनम, जहां वैश्यावृत्ति होती है हे कलयुग वहां जाकर निवास करो। और चौथा, जहां
हिंसा होती है, जहां बुजड़ करना होता है, जहां जीवों को मारा जाता है, जहां अधर्म होता है, ये कलयुग वहां जाकर निवास। 4 स्थान दिए। अच्छा विचार करना, इन 4 स्थानों के अलावा कलयुग और कहीं नहीं रहता। इन्हीं ही 4 स्थानों पर कलयुग कोई ना कोई रूप में रहता है, कोई ना कोई रूप में। किस किस रूप में रहता है? जहां मदिरा का पान होता है वहां कलयुग मद के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? मद, यानी कि नशे के रूप में। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग असत्य के रूप में रहता है। असत्य मतलब झूठ। अच्छा एक बात बताओ, जटताश खेली जाए, जड़ जुओ खेली जाए, बट झूठ बोली जाए कि सच बोली जाए? बोलो झूठ बोली जाए ना, मान तो असत्य। कलयुग किस रूप में रहता है? असत्य के रूप में, झूठ के रूप में। तीसरा, जहां स्त्रियां, जहां वेश्यावृत्ति होती है वहां कलयुग काम के रूप में रहता है। और जहां हिंसा होती है वहां कलयुग अधर्म के रूप में रहता है, पाप के रूप में रहता है, जहां जीवों को मारा जाता है। और देखा जाए अगर ये चारों के चारों स्थान बंद हो जाए तो फिर कलयुग का कोई भी नाम और निशान बचने वाला नहीं है। परंतु दुख इस बात का है कि आज इन्हीं चारों स्थानों को आज की सरकार लाइसेंस देती है। जठा मदिरा को पान हो गया, लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता? जुआ खेला जाता है, कैसीनो, क्लब, जहां हिंसा होती है, लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता? चारों स्थानों को लाइसेंस मिलता है और इन्हीं चारों स्थानों पर कलयुग निवास है। इन्हीं चारों स्थानों कलयुग हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज आपने ये 4 स्थान तो दे दिए, परंतु हम भी जब मकान बनाते हैं तो बाहर एक अच्छा रूम बनाते हैं। इसलिए गेस्ट कोई अतिथि आए तो अच्छा रूम तो होना चाहिए। कलयुग कहता है कि आपने 4 स्थान दे दिए, परंतु चारों के चारों कमरे अच्छे नहीं है। कोई 800 कमरों तो दो, कोई अतिथि आवे, कोई गेस्ट आवे तो महाराज मान रोकड़ खाता। तब राजा परीक्षित कहते हैं तो जाओ धातु नाम जो धन अधर्म के मार्ग पर चलकर कमाया जाए, जो धन, जो सोना, जो स्वर्ण अधर्म के मार्ग पर चलकर कमाया जाए, उस धन के अंदर जाकर तुम निवास करो। इतना कहा तो स्वयं लपेटे में आ गया। मुकुट हीरे जड़ित पहना था, मुकुट था जरासंध का, पापी राजा था। कलयुग मुकुट में प्रवेश किया, मुकुट से बुद्धि में प्रवेश किया। नित्य जाते संतों की सेवा करते थे, आज गए तो अपमान कर दिया। मरा हुआ सर्प लिया और शमिक मुनि के गले के अंदर जाकर डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को पता चला तो हाथ के अंदर जल लिया, श्राप दे दिया। हे राजा, जिस मद के अंदर आकर, जिस अभिमान के अंदर आकर तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस मरे हुए सर्प को तूने मेरे पिता के गले के अंदर डाला है, तो वही उन्हीं सर्पों का राजा तक्षक आज से 7वें दिन आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। शमिक मुनि को पता चला तो श्रृंगी ऋषि से कहा कि अरे पुत्र, ये तूने क्या किया? अगर संतों की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले अगर कोई राजा बचे थे तो वो केवल एक परीक्षित ही थे, और अगर ये नहीं रहे तो इसके बाद फिर धर्म बचने वाला न कोई भी संत महात्माओं की रक्षा करने वाला नहीं है। परंतु वो कहते हैं ना कि तीर कमान से और बोली जुबान से निकल जाए तो फिर पकड़ी नहीं जा सकती।
जाओ राजा परीक्षित से जाकर कहते हो कि 7 दिन है। कितने दिन है? 7। कोई उपाय है तो कर। गोरमुख नाम के शिष्य आए। राजा परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे, मुकुट को उतारा तो बुद्धि स्थिर हो गई। अच्छा विचार करना, जब तक मदिरा का मद रहता है, नशा रहता है, तब तक व्यक्ति अधर्म का कार्य करता है। और नशा उतरते ही फिर तो महाराज हाथ में माला लेके भजन करने लगता है, ओहो राम सीता राम राधे श्याम जय श्री राम। और श्याम ने फिर कलयुग। तात्पर्य जब तक हम उस मद में रहते हैं, कलयुग भी हमारी बुद्धि पर तब तक रहता है। और जब हमारी बुद्धि पर कलयुग रहता है, तब हमें होश नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जुए के अंदर तो महाराज अपना सब कुछ लुटा देते हैं, परिवार को, जमीन जायदाद, बच्चों को सब कुछ लुटा देते हैं। और लुटाया बाद में जब वो नशो उतरने भी बाद में पता चला, ओहो ये मैंने क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, फिर पछतावा होता है। इधर राजा परीक्षित को जब पता चला मैंने किसी संत का अपमान किया है, राजा परीक्षित बड़े लज्जित हुए। मैंने ये क्या कर दिया, अब तो मैं एक क्षण भी जीना नहीं चाहता, अपने शरीर का प्राणांत कर दूंगा। इतना जब विचार करने लगे, दौड़े दौड़े शिष्य आए, आकर कहा महाराज आपको श्राप लगा, 7 दिन के अंदर मरने का श्राप लगा है, कोई उपाय करना चाहते हो तो कर लो। धन्य हो गए राजा परीक्षित, प्रणाम किया। मैं तो एक क्षण भी जीना नहीं चाहता था, संतों की बड़ी कृपा हुई, 7 दिन दे दिए। अपनी पत्नी के पास आए और अपनी पत्नी से आकर कहते हैं कि हे देवी, संसार के अंदर मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। कैसे स्वामी? बोले हे देवी, मुझे पता है, क्या पता है कि 7 दिन से पहले मुझे कोई भी ताकत मार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक संत ने, महात्मा ने स्टाम्प पर लिख कर दे दिया, मोहर लगा दी कि 7 दिन से आप पहले मरने वाले, कोई ताकत नहीं मार सकते। और हे देवी, अब मैं कल्याण करना चाहता हूँ, तो अपने बड़े पुत्र जन्मे जय को राजगद्दी सौंप दी, स्वयं मन के अंदर चल दी बलकल पहले। अच्छा एक विचार और करो, अपन अगर महाराज इसो श्राप या इसो वरदान मिलड़ होवे कि धन 7 दिन पहला कोई ताकत मार ही नहीं सके, तो हम भी यही काम करेंगे। बोलो, आपा भी सारो कुछ छोड़ के वन नहीं जा सके। हनुमान दादो सुखी रखे, ना तो जिया और ना हम जीण जापा चलना को जा ट्रेन ही मरनो तो है, कोई आगे जाके खड़ जाएगा। राजा परीक्षित वन में आकर बैठ गए, शुक्र काल के अंदर बड़े से बड़े संत आए, प्रणाम किया, एक ही प्रश्न पूछा, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? किसी ने उत्तर नहीं दिया। वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत की रचना की वो भी बैठे, परंतु विश्वास नहीं है। क्या भागवत सुनाने से भी मुक्ति हो सकती है? सुखदेव जी का पदार्पण हुआ, सभी ने इशारा कर दिया, हे राजन, अगर तुम्हारे प्रश्न का अगर कोई उत्तर दे सकते हैं और तुम्हारी रक्षा अगर कोई कर सकते हैं तो वो केवल एक ही है, इनके चरण पकड़ लेना। और ये ज्यादा देर रुकते नहीं है, व्यर्थ के प्रश्न मत कर देना। सुखदेव जी आए, चरणों को पकड़ लिया, एक ही प्रश्न पूछा, हे भगवान, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? अगर राजा परीक्षित ये कहते हैं कि भगवान मेरी मृत्यु निकट है, आप कोई उपाय बताओ, तो सुखदेव जी महाराज एक क्षण भी नहीं रुकते वहां। प्रश्न क्या पूछा? जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि प्रश्न केवल राजा परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न हर एक व्यक्ति का है, पूरे समाज का है, देश का है। क्यों?
क्योंकि मृत्यु सभी के निकट है, हर एक जीव का है, सभी की मृत्यु निकट है। और एक विचार और करो आप, सुखदेव जी का एक नाम है ब्रह्मराज। सुखदेव जी का एक नाम क्या है? ब्रह्मराज। और राजा परीक्षित का भी एक नाम और है, विष्णुराज। क्या नाम है? विष्णुराज। ब्रह्मराज का मतलब जो साक्षात ब्रह्म हो, विष्णुराज का मतलब जो साक्षात भगवान विष्णु का भक्त हो, जिस पर कृपा हो, विष्णुराज, ब्रह्मराज। एक विचार और करो, राजा परीक्षित का जब जन्म हो रहा था, उस समय जब मृत्यु हो रही थी, तो बचाने के लिए कौन आए? भगवान। अच्छा, शस्त्र का प्रहार हुआ, ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ, तो भगवान बचाने के लिए आए। किस रूप में? नारायण के रूप में। और आज जब बोली का प्रहार हुआ है, तो भगवान संत बनकर आए हैं सुखदेव के रूप में। आज राजा परीक्षित को फिर बचाने के लिए आए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो बभूव, साक्षात भगवान। हे राजा, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे 3 काम करने चाहिए। अब ध्यान देना है, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे 3 काम करना चाहिए। और ये 3 काम हमें भी करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो हमारी भी निकट है। श्वासों का कोई भी भरोसा नहीं है हमारा। श्वास श्वास में कृष्ण भजी बिथा श्वास जनि घोर, क्योंकि ना जाने इस श्वास का आवन हो ये ना कोई भी पता नहीं है कि अगला श्वास आएगा कि नहीं। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत
हकीकत पुरानी, चलते रुकता है इसकी रवानी। इसलिए फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। संत कहते हैं दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। जब तक दीपक में तेल रहता है ज्योति भी तभी तक जलती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर का भी महत्व जब तक है, जब तक इस शरीर के अंदर श्वास है। और जिस दिन श्वास रूपी सिलेंडर समाप्त हो जाएगा, फिर उस दिन के बाद इस शरीर का कोई महत्व बचने वाला नहीं है। आज जो हमारे भाई है, बंधु है, मित्र है, जो संबंधी है, आज हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, सब कार्य करते हैं, परंतु एक बात का विचार करो, जिस दिन हमारा प्राणांत होगा, अच्छा आप बीमार हो, आपसे मिलने के लिए आपका मित्र आया, आपसे हाथ मिलाया, आपके साथ बैठकर भोजन किया, परंतु प्राणांत हो गया। और प्राणांत होने के बाद में जो प्रतिक्रिया 2 दिन पहला हुई, भाई प्रक्रिया बाद में हो सके कभी नहीं होगी। महाराज मेरे तो हल्दी की कार ही काटी, घरे जाके नाश नाते ही नहीं नाते सब कार्य। क्यों? तात्पर्य इस शरीर का महत्व तभी तक है जब तक इसके अंदर राम रूपी श्वास है। वो समाप्त तो फिर महाराज इस शरीर का कोई भी महत्व बचने वाला, फिर कोई महत्व नहीं। एक कोई व्यक्ति 1 करोड़ की गाड़ी लेकर आया, कितने की? 1 करोड़, सब फंक्शन। आते जाते लोगों ने पूछा, रे भैया इतनी महंगी गाड़ी कितने की है? बड़ी सुंदर है। बोले 1 करोड़ की है। अच्छा ऐसा क्या है? सब फंक्शन ऑटोमेटिक, थोड़ा चक्कर लगवा दो। अब गाड़ी में बैठे एक गलती कर दी, कौन सी? रॉन्ग साइड पर चढ़, और रास्ते के अंदर जाकर गाड़ी रुक गई। आते जाते लोगों ने पूछा, रे भैया इतनी सुंदर गाड़ी कितने की है? 1 करोड़ की। अच्छा बोले हाँ, तो रास्ते में क्यों खड़ी है? 1 करोड़ की गाड़ी है तो रास्ते में क्यों खड़ी है? तो व्यक्ति कहता है, महाराज तेल खत्म, तो तेल खत्म तो खेल। कितनी महंगी गाड़ी है महाराज, बिना तेल चलने नहीं है। उसी प्रकार से 83,99,999 योनियां भोगने के बाद 84,00,000 योनि में ये शरीर मिला है। मानव तन दुर्लभ हो, मानुषों ने हो, उत्तम है, सबसे उत्तम है। और ये शरीर भी कब तक है? बोले जब तक इसमें श्वास रूपी तेल है। क्या है जी? श्वास रूपी तेल है। और जिस दिन श्वास रूपी तेल समाप्त हो गया, उस दिन इस शरीर का खेल भी फिर। श्वास खत्म होने के बाद में फिर शरीर को कोई नहीं पूछता, कोई पास नहीं आता।
फिर तो स्नान कार्य पूर्ण नहीं किया, आप उस उद्देश्य से भटक गए, तो फिर तो भैया वही योनियां पुनः भोगनी पड़ेगी। इसलिए फर्ज पूरा क्या करें? अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो महाराज एक पेड़ लगा दो। क्या लगा दो? पेड़ लगा दो। क्यों? अरे कोई आता जाता महाराज उसके नीचे छांव लेगा तो कोई व्यक्ति या बातों को पकड़ लगाए, बोले फलाना राम लगाओ, नाम तो होगा। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा। हम नहीं रहते, परंतु रहता क्या है? नाम। महाराजा गंगा सिंह का नाम आपने सुना है, वो तो नहीं है, पर उनका नाम अजर अमर है कि नहीं है? इसलिए संत कहते हैं संसार में आए हो तो काम कुछ ऐसा करके जाओ, ये देश, ये समाज, ये गांव आपको याद रखे कि कोई फलाना राम था, कि कोई फलाना राम था। अपन कोई जाने ही नहीं है, कोई पड़ोसी कौन जाने, कोई परिवार को कौन जाने, तो जीना व्यर्थ है। फिर क्या है जी? तो जीना व्यर्थ है। कर्म पशु की मानस जात नगर टिंडोरा करी दिन रात। कर्म पशुओं के, मनुष्य की जात है और पशुओं की तरह दिन रात नगर में बस घूमते रहते हैं। बाकी हमें संसार में कोई जानता नहीं है। काम कुछ ऐसा करो। और मैंने अभी कहा था ज्यादा कुछ नहीं तो पेड़ लगा दो। क्या लगा दो? पेड़। अगर धर्मार्थ कार्य करो तो बहुत अच्छी बात है। गौ माता की सेवा करो, संत सेवा करो, समाज सेवा करो। पर हित सरस धर्म नहीं पाई, पर पेड़ा सब नहीं जमाई, परोपकार पुरुषार्थ करो। यह नहीं कर सकते तो पेड़ लगा दो। क्या लगा दो? एक पेड़ लगा दो। काड़ो गांव सुनो थे, सरदार सर का काड़ो गांव, लूणगन सर और सरदार सर के बीच बाबा काड़ो गांव, अमर सर कथा थी इस दास की। तो वहां कुछ लोग कालू से इतनी दूर से सुनने के लिए आते थे कथा। अब उन्होंने आकर कहा कि महाराज आपको पता है इस गांव का नाम कालू कैसे मिला? नहीं, आप बताओ। वो कहते हैं कि इस गांव के अंदर बहुत पहले एक कालू नाम का व्यक्ति रहता था। आज जो आपको ये चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही है, जितने भी पेड़ हैं, उसी की करामात। पानी नहीं हो पाता, दूर दराज से अपने कंधों पर पानी लाता और इन पेड़ों के अंदर डालता। आज वो तो इस संसार को छोड़कर चला गया, परंतु महाराज उसका नाम अजर अमर हो गया है कि नहीं है? इसलिए काम कुछ ऐसा करो कि ये देश, ये समाज को याद रखे कि महाराज कोई फलाना राम है। आज हम लाभ को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लाभ को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। बहुत से लोग तुम्हारा टोने टोटके करते हैं, कटी कोई पोटली छोड़ दे, कटी मटकी छोड़ दे, कटी की कर दे, कटी की कर दे। एक टोना टोटका करे लाभ को न मिले। लाभ चाहते हो तो लाभ का उल्टा क्या है? लाभ का उल्टा क्या है? भला। भला करोगे तो लाभ मिलेगा। आप चाहते हो कि हमें भी कोई याद करे, 100 कोस 200 कोस दूर हमें भी कोई याद करे, तो याद का उल्टा क्या है? बोलो। दया। जीवों पर, मनुष्यों पर अगर दया दिखाओगे तो 100 कोस 200 कोस दूर आपको भी याद करेंगे कि फलाना राम है। दया। इसलिए संत कहते हैं हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा, क्या
क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देते नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए अपने जीते जी महाराज धर्मार्थ कार्य कर लेना चाहिए, गो सेवा, शिव सेवा, समाज सेवा, धर्म का काम कर लेना चाहिए। आपा मकान बनावा, ध्यान देना, मकान बनाते हैं। महाराज गंगा सिंह ने किला बनाया, कहा? बीकानेर में। जाकर देखकर आओ तो आज घूमने में जाते किला बनाया। क्या महाराज गंगा सिंह को उस किले से याद रखा जाता है? बोलो नहीं। तो किससे याद रखा जाता है? उन्होंने जो कर्म किया, सेवा की, उस सेवा से, उस कर्म से, उस धर्म से उन्हें याद किया। आपा जगह मकान बनावा, बैंक बैलेंस इकट्ठो करा, भी अपन याद कोई को रखे, अपना बेटा ही को रखेगा महाराज। 12 दिन तक तो बैठेगा, 12 दिन बाद में जब की बात तस्वीर हुए दक्षिण दिशा दीवार पर लगा देगा। कोई साल 2 साल में टाइम मिल लगो तो कपड़ा उजाड़ा साफ कर देगा, नहीं तो भी यही लगा रहेगा। यहाँ तो कोई करने वाला नहीं है। जीते जी धर्म का कार्य करो। मरण के बाद में कोई ठाकुर नहीं की हरिद्वार ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। जीते जी महाराज का कार्य करो, जीते जी सब काम अपने हाथों से। हम मकान बंगला बनाते हैं, कोई याद नहीं रखने वाला, परंतु वही ध्यान देना, आप ध्यान दियो। मकान बंगलो बनावा कोई याद को रखे, परंतु वही कमरो अगर मंदिर के प्रति, वही कमरा गौ माता के प्रति, वही कमरा धर्मार्थ कार्य के प्रति, संत सेवा में, समाज सेवा में, गौ सेवा में, धर्म के प्रति अगर लगा देंगे तो जब तक वो कमरा रहेगा, जब तक वो ईंट रहेगी, तब तक आपको याद किया जाएगा। घर वाला याद नहीं रखे। इसलिए अवसर मिला है, बार बार मिलने वाला, इस अवसर का लाभ उठाओ। क्या उठाओ? बोले विष्णु भगवान। 3 उपाय बताए। मन तो बहुत करता है कि बहुत सी बातें आपको सुनाए, अब जी बातें सुनाने लगा एकदम घड़ी दिख गई। अब काम तो एक होता है, या तो फिर महाराज घड़ी का नहीं देखकर कथा करा, या फिर थाना बातें सुनाने लग जा, तो फिर जी 3 बजे इनको खिसकना शुरू हो जाए। अब फिर बातें सुनाता रहा तो सुनावा कि नहीं? बोले विष्णु भगवान। क्योंकि कथा के अंदर आनंद तो तभी आता है जब श्रोताओं को आनंद आता है सुनने में, तभी रस प्रकट होता है, तभी रस प्रकट होता है। भक्ता ने भी आनंद वेकेट में जब श्रोता सुनने वाला मिल गया। और माने मारा थारा दिशा श्रोता तो बहुत कम ही मिले, 10% ही मिले। एक ताली बजाने थारे जितना हो बिना सुनने वाला हो कम, परंतु सारा दम सुनने वाला। बोले विष्णु भगवान। और बिया लागे है कि मैंने 2 दिन हो गया आज यहाँ के कोई आंखें मसड़नी पड़े है कि धुंधला सा दिखे कि डबल सा दिखना शुरू हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान। उपाय बताए। अच्छा अब ध्यान दो भैया, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे 3 काम करना चाहिए। कितने काम? 3। कौन से? तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानीश्वरो हरि श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्चिता। पहला श्रोतव्य, जिसकी मृत्यु निकट हो क्या करे? पहला उपाय है ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुने। क्या करे? श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा आप हरि की कथा को सुनो। क्योंकि मैं थाने एक दिन पहला भी बतायो कि सबसे सरल अगर कोई भक्ति है तो वो कौन सी भक्ति है? श्रवण, सुनना, ये सबसे सरल भक्ति है। पहला उपाय है श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा आप भगवान की कथा को सुनो। और काल की कथा में मैं थाने बतायो, भगवान ने हमें कान दिया है, किस लिए दिया है? बोलो, बेदेले गेड़ा ले ले पेड़ा सुन खतर दिया है के? बताओ, भगवान ने कान दिया है, क्या खतर दिया? बेदेले गेड़ा ले ले पेड़ा सुन खतर। विचार कर। हाँ, कथा सुनने के लिए मीरा बाई का पद सुन, कोड़ा ही तो लगाना है। क्या करना है? काबू तो करना है, कोड़ा ही तो लगाना है। कान हमें नहीं कहते। एक बात बताओ, कान अपन बात कहे कि माने भी दे ले गेड़ा ले ले पेड़ा सुन रहे हैं। कान तो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ सुनना है, तो कोड़ा लगाओ। सुनाओ मीराबाई के पद, सुनाओ भगवान की कथा। 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है। जको मन आवे बा कथा सुनाओ महाराज, सुनाओ कथा। पहला उपाय है श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा सुनो। और दूसरा कीर्तितव्यश्च, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे हे राजन भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मन मन में नहीं करना चाहिए, कीर्तन जोर जोर से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जोर जोर से, नाचते हुए, गाते हुए। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जोर जोर कीर्तन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये भी चिंता होती है, लोग क्या कहेंगे? अच्छा की बात बताओ, आज हम महाराज जोर जोर से कीर्तन करते हैं, मंदिर आते हैं तो शर्म आती है। क्यों? यदि हमारा भाई बंधु आवे कोई तो शर्म आवे। हमारी माता बेटा, अच्छा बात बताओ, आपा जिनकी आदर्श कॉलोनी में इतना ही रेवा के तो कारण शर्म आवे। लोग क्या कहेंगे? पर वो फलाणु व्यक्ति मंदिर पर जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे? शर्म आती। ऐसे बात बताओ, बूढ़ो बूढ़ो डोको हर बुढ़ी बुढ़ी डोकरी घरे जब पोता को ब्याह हो, पोता को ब्याह अरे वो जब डीजे लैंड हो भी डीजे गवा महाराज एड़ा एड़ा अभद्र अभद्र गाना चाले, एड़ा एड़ा अभद्र अभद्र गाना चाले। अभद्र अभद्र गाना का ऊपर बूढ़ो बूढ़ो डोकरे ने बुढ़ी बुढ़ी डोकरी नाचता, शर्म को नहीं है। हाँ, वहां शर्म नहीं आती, पर मंदिर जाने में शर्म, कथा सुनने में शर्म, भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। आज महाराज विडंबना ये है कि तिलक निकालने में शर्म आती है, चोटी रखने में शर्म आ रही, लोग क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताओ, आजकल जब युवा बकरे जैसी कटिंग करा ले, बीमा तो शर्म को नहीं आती बड़ी बीमा में के छोटी रखना पावे सिखा रखा में रहते हैं, धोती पहने बड़ी विडंबना। आज हम महत्व नहीं जानते, तिलक निकालने का क्या महत्व है, शिखा रखने का क्या महत्व है, धोती पहनने का क्या महत्व है। अगर तिलक निकालकर मंदिर आ रही है, किसी ने महाराज रास्ते में रोक लिया, अरे देखो 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 ये बड़ा भक्त बना है, डेली टीको काट रहा मंदिर जाकर, तो वो अगले दिन मंदिर जाना ही छोड़ दो। अच्छा बात
थारे गला में सोने की चेन हो गई, 2 तोड़ा थे पेड़ के जान लागे और रास्ता में खाने पे ले देखी देखी कि ठीक रुके हुए काट के फेंकते वाले। बोलो क्यों? सोने का महत्व जानते हैं। 2 लाख है, 1.5 लाख है, हनुमान बाबू बड़ो महंगे सोनी सा मैडम होने के बड़ा महंगा है, जो मैं तो जानते हैं। परंतु विचार करना, हम तिलक की महिमा नहीं जानते। हमारे शास्त्र कहते हैं आपके माथे पर तिलक है और रात्रि काल को सोए हो और दिन का उठ्या नहीं तो चिंता ना करियो, सीधा बैकुंठ जाओ। क्यों? क्योंकि आपके मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, बड़ी महिमा। अच्छा एक विचार और करो, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है और जब दाह संस्कार से पहले व्यक्ति को जब स्नान कराया जाता है तो माथा पर के लगाए जो है, आगे चलते हैं प्रवेश करते हैं। तो दूसरा नियम बताया कीर्तन करो। कैसे करो? बोले जोर जोर से। अच्छा जोर जोर से कीर्तन क्यों करो? फायदा क्या है? आप अगर मन मन में कीर्तन करोगे ना तो आपका मन भटकेगा, भटकाव होगा, और जोर जोर कीर्तन करोगा तो फिर मन भटकने वाला नहीं है। कीर्तन जोर जोर से करो। श्रोतव्यश्च कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्। और तीसरा बतलाया आप भगवान का स्मरण करो। क्या करो जी? स्मरण। तस्मात् भारत सर्वात्मा। और क्या करो? जितने भी अपने भारतवासी हैं सभी को प्रणाम करो। सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जग पानी। जो अपने से बड़ा है उन्हें प्रणाम करो। और केवल मनुष्यों को ही नहीं, गो गज बाजी अनेक पशु शुक्र श्वान श्रृंगार। गो कहते हैं गाय को, गज कहते हैं हाथी को, कुत्ते को भी प्रणाम करो। श्वान प्रणाम करो। प्रणाम की बड़ी महिमा होती है। प्रणाम करो। तो किस बात का है कि आज हम प्रणाम करना ना तो अपने बच्चों को सिखाते हैं ना बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किंगा बालक सुबह उठते ही आपका माता पिता ने प्रणाम करा है? हाथ ऊपर करियो। 1 2 ढाई, बाकी हनुमान माधो सुखी। तो महाराज गुरु जी एक बात किया, ध्यान दीजिए। महाराज गुरु जी क्या करे, अगर माता पिता आपका बच्चा न समझावे और समझाने के बाद भी बच्चा नहीं समझे, बताने के बाद भी बच्चा आपके माता पिता ने आपको बड़ा न प्रणाम नहीं करे तो चिंता ना करियो, घबराइयो ना। तो फिर माता पिता को एक धर्म बनाए, कर्तव्य बनाए कि अगर बेटा माता पिता ने प्रणाम नहीं करेनी तो माता पिता ने बेटा ने प्रणाम करना चाहिए। अगर थारा टाबर थाने प्रणाम नहीं करे तो दिन को उठ के थे बंग बंगा ला जाता। हाँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो शर्मासी कना ही कना तो ला जावे ले। बोले विष्णु भगवान प्रणाम करना। और प्रणाम की भी बड़ी व्याख्या करेंगे आगे, से समय आएगा तो बैठे भी प्रणाम की धन बहुत व्याख्या बता सकते। एक प्रकार प्रणाम नहीं है, प्रणाम अनेक प्रकार से होता है। प्रणाम करने से केवल अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेवनात् तवारितस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश बल ये तो बढ़ती ही बढ़ती है। बिंग साधा महाराज और भी बहुत सी चीजें बढ़े। 2 हाथ मिलते हैं
10 उंगलियां यानी कि 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये बड़ा तत्व है, बड़ो भेद है, आगे चर्चा करेंगे। हम राम राम बोलते हैं, कितने अक्षर है? 54। एक राम में कितने अक्षर है? 54। अब तो जोड़ घटाओ कर लियो, ज्यादा समझाने को तो मारक नहीं समझानी। एक बार राम बोलते हैं हाथ जोड़कर तो 54 बार बोला गया, और दूसरी बार राम बोलते हैं तो 54 और 54 101 माला पूरी। तो एक बार किसी को हाथ जोड़कर राम राम बोलने से आपकी एक माला पूरी हो जाती है। एक माला बड़ा अर्थ है, समय मिला तो उस समय आपको समझाएंगे। बोले विष्णु भगवान। इधर सुखदेव देव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन 3 उपाय करो। तब राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं ठीक भगवान, आपकी बात मान ली, 3 उपाय करने के लिए तैयार हैं, परंतु आप कहते हो कि भगवान का भजन करो, उस भजन में मन तो लगना चाहिए, मन नहीं लगता है। आप कहते हो कि भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, कथा को सुनो, परंतु भी कथा में मन तो लगना चाहिए। कथा में आर बेटा महाराज घंटो आतो घंटो तो बड़ा थी मार के बैठा, एकदम गोटा जवाब दे जाएगा। आधो घंटो यहाँ करके बैठ जाओ, आधो घंटो यहाँ करके बैठांगे, तुम इल्लो जवाब दे जाओ, आधो घंटो इल्ले गोल्डन करके बैठ जाओ। हम महाराज दोनों ही जवाब दीजिएगा। ठाकुर जी थारला तो डेली देखा, आज मारला देख ठाकुर जी का नहीं लंबा कर दिया। क्यों? अभ्यास। भगवान मन भी लगना चाहिए। कथा मार बेटा बेटा तो कथा मार, परंतु मन मनी राम तो घरे हुए। केटा रसोई भूली है, तो बंदा दुकान में कोई आ तो कौन क्यों के? क्यों? यही होता है। बोलो मन नहीं लगता, इस मन को लगाने का कोई उपाय बताओ। तो यहाँ भी 4 उपाय बताए। कितने उपाय? अगर ये 4 काम आप भी करोगे तो आपका मन भी भगवान के भजन में लग जाएगा। कौन कौन से उपाय बताए? जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारित। पहला है जितासनो। अगर भगवान के भजन में मन लगाना चाहते हो तो पहले अपने आसन को जीतो। आसन को जीतो मतलब एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। जब तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास नहीं होगा तब तक भगवान के भजन में मन लगने वाला। अभ्यास कैसे करें? घरे जाओ, आसन के ऊपर बैठो, अपने मन को समझा दो। बस समझाना ही है, समझाने के अलावा गोटा मोटा की कोई और दवाई कोई नहीं, केवल समझाना है। मन को समझा दो कि आज मैं 1 मिनट बैठूंगा, देखता हूँ मेरा कुछ बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता। हाथ में माला ले लो, 1 मिनट तक भगवान का भजन करो। 1 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड मत बैठो। आसन को प्रणाम करो, खड़े हो जाओ। बिना आसन को प्रणाम किए कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। आसन को प्रणाम करके खड़ा होना चाहिए। हो सके जब आप पूजा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो सुनने के बाद में जब आप खड़े हो तो शक्राय नमः या इंद्राय नमः बोलकर खड़ा होना चाहिए। क्यों? जो बिना आसन को प्रणाम किए खड़े हो जाते हैं उनकी पूजा का फल इंद्र देवता चोरी करके ले जाते हैं। इसलिए आसन प्रणाम कर खड़े होने चाहिए। एक आसन पर बैठो, अगले दिन फिर मन को समझा दो, अगले 1 मिनट बैठा, आज 2 मिनट बैठूंगा। ऐसे करते करते महाराज महीने में दिन होते हैं 30, आपके बैठने का अभ्यास हो जाएगा 1 घंटे। समझाना है, केवल कोड़ा लगाना। दूसरा
फरमाया जित श्वासों, आप अपनी श्वासों को जीतो। श्वासों को कैसे जीते? बोले प्राणायाम करके। कैसे? प्राणायाम। आपने सुना होगा कि पहले जो संत महात्मा होते थे उनकी आयु हजारों वर्षों तक होती थी। कैसे होती थी? वो प्राणायाम करते थे। प्राणायाम का मतलब वो अपनी श्वासों को रोक कर रखते थे, व्यर्थ में श्वास गंवाता नहीं। जैसे हम क्रोध के अंदर अपनी श्वासों को बिता देते हैं, व्यर्थ के अंदर वार्तालाप करने में अपनी श्वासों को बिता देते हैं, तो संत महात्मा आपकी श्वास ने व्यर्थ नहीं करता, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को रोक लेते, तो उनकी आयु बढ़ जाती है। हमें भी यही करना है। प्राणायाम कैसे होता है? आप अपना अंगूठा अपनी नाक में लगाओ, अनुलोम विलोम तो करो, मैं जानता हूं ना, तो बस थोड़ा सा यंत्र है। अपना अंगूठा अपनी नाक में लगाओ और धीरे धीरे अपनी श्वास को खींचो। ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वा, ओम महा, ओम गना, ओम तपा, ओम सत्यम। ये 7 लोग हैं। भू, भुआ, स्वा, महा, गना, तपा, सत्यम। बोलकर अपनी श्वास को खींचो। खींचने के बाद में इन 2 उंगलियों के द्वारा अपनी नाक को, नासिका को बंद कर दो। नाभि के अंदर भगवान विष्णु का ध्यान करो, हृदय के अंदर ब्रह्मा जी का और मस्तक में भगवान शंकर का ध्यान करने के बाद अंगूठे के द्वारा धीरे धीरे ओम भूर्भुवः स्वः आपो ज्योतिरसोमृतम इत्यादि बोलकर श्वास को छोड़ो धीरे धीरे। और ए नहीं बोल सकोगी तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे श्वास में खींचो। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्वास में रोको तो भी मन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्वास में छोड़ो तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और थे जाओ कि मैं कोई बोलना चाहवा तो वो भी खाने मिल जी YouTube पर। हाँ जी, आका था की वीडियो YouTube पर थाने मिल जी, तो भी मैं देख ले। बोली भक्तवत्सल भगवान अपनी श्वासों को मंदिर में, ठीक है। तीसरा बताया जित संगो, आप अपनी संगति को जीतो। जब तक आप अपना संग नहीं जीतेंगे तब तक आपका मन भगवान के भजन में लगने वाला नहीं है। संग जीते, सज्जन व्यक्ति का संग करो, सत्संग का संग करो। प्रभाव क्या होगा? प्रभाव यही होगा कि आप भी भगवान का भजन करना प्रारंभ करें। किसी पापी व्यक्ति का, दुराचारी व्यक्ति का, निंदा करने वाले का, ताश खेलने वाले का संग करोगा तो फिर भी एक दिन वही काम करोगा। यही होता है। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा। बोलो रंग, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए संग भी करो तो किसी अच्छे व्यक्ति का करना चाहिए, सज्जन व्यक्ति का करो। बोले भक्तवत्सल भगवान। और चौथा बताया आप अपनी इंद्रियों को जीतो। किसी जीतो? अपनी इंद्रियों को जीतो। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान इन इंद्रियों को कैसे जीते? इसका कोई उपाय बताओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इसका भी एक सरल उपाय है, बड़ा सरल उपाय है। कौन सा? कि देखना देखना इन इंद्रियों के घोड़े ना भगे, इनमें हरदम ये संयम के तोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को हरदम विषयों से हटाते चलो, मन को हरदम विषयों से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
घोड़े ना भागे, हरदम संयम के कोड़े लगे। करना क्या है? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इससे क्या होगा? भगवान का संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा? मन को हरदम विषयों से हटाते चलो, हरदम विषयों से हटा के चलो, मन को हरदम विषयों से हटाते चलो, मन को हरदम विषयों से हटा कर चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। बोले भक्तवत्सल भगवान। करना क्या है? केवल कोड़ा लगाना। क्या करना है? कोड़ा लगाना। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि उस उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हम अपनी इंद्रियों को काबू कैसे करें। एक कोई राजा, उनके पास एक बकरी। अब पूरे नगरी में ऐलान करा दिया कि जो भी इस बकरी को हरा चारा चरा कर लाएगा और हरा चारा चरा कर लाने के बाद मैं इस बकरी के सामने हरा चारा रखूंगा और अगर इस बकरी ने हरे चारे के अंदर मुख नहीं लगाया तो उस व्यक्ति को मैं 20 स्वर्ण मुद्रा दान दूं। अब तो भीड़ लग गई। कौन सा बड़ा काम करना? चरागी तो लेनो है। हम महाराज जो गए चरा कर लाए, परंतु जीव का स्वभाव होता है कि नहीं होता? अब जिया घर घरे गो माता या भैंस माता है तो माने खूब चराया, बाद में बैठे बाग सामने हरो चारो रखूंगा तो एक बार तो भी मुंह लगा सी, क्योंकि जीवों का ये स्वभाव है। अब खूब महाराज हरा चारा चरा कर लाए, उसके बाद में जब हरा चारा सामने रखा तो बकरी का तो स्वभाव, हरे चारे में मुख लगाया तो एक शर्त और थी, अगर बकरी ने हरे चारे में मुख लगाया तो फिर 50 कोड़े भी पड़ेंगे। हाँ, अब तो धीरे धीरे सभा खाली हो गई, जो यहाँ तक कोई जिंद नड़ो है ही नहीं। एक महात्मा को ये बात पता चला, ध्यान देना यहाँ। एक महात्मा जी आए राजा के पास, उस बकरी को लिया चराने के लिए लेकर गए। दोनों शर्त बताते। अब बकरी को चराया, चराने के बाद राजा के सामने बकरी लेकर आए। राजा ने हरा चारा सामने रखा, परंतु इस बार बकरी ने हरे चारे के अंदर मुख बोलो नहीं लगाया। और राजा महाराज आश्चर्यचकित क्यों? क्योंकि पशुओं का यह स्वभाव होता है। परंतु इस बकरी ने हरे चारे के अंदर मुख नहीं लगाया, इसका कारण क्या है मैं जानना चाहता हूं। राजा ने पूछा, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है? महात्मा कहते हैं, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने तो वही किया जो आपने कहा, चरा कर लाया। बोले नहीं, चरा के तो पहला और भी ले आया, कुछ ना कुछ तो किया। तो महात्मा कहते हैं, हे राजा, मैं इस बकरी को लेकर गया हरा चारा चराने के लिए। पहले खूब हरा चारा खिलाया, चराया इसे, और जब ये हरा चारा खाकर अच्छी तरह से इसका पेट भर गया तो मैंने इसके साथ थोड़ा सा अभ्यास किया, प्रैक्टिस। अभ्यास क्या किया? इसके सामने हरा चारा, और जैसे ही ये बकरी दौड़ी हरे चारे को मुख लगाने के लिए तो मैंने एक डंडा लिया और उसके मुख पर दे मारा। 10 से 15 बार यही किया। कितनी बार? 10 से 15 बार। और जैसे ही उस बकरी को मैं आपके पास लाया, आपने हरा चारा सामने रखा, और जिये ही बकरी हरो चारो देखो तो देखता ही समझ गई जे हरा चारा करने मुक गयो तो डंडो, बस यही करना है। आपन भी यही करना है। क्या करना है?
ये इंद्रियां हैं, कान, हाथ, मुख, आंख, पांव, पेट, जिह्वा, सभी इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। भोग मांगती है, क्या मांगती है जी? भोग मांगती है। हमें भी कोड़ा लगाना है। क्या करना है? डंडो लगाना है, डंडो। देखना इन इंद्रियों के घोड़े ना लगे, हरदम हरदम संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल लगाते चलो, मन को हरदम विषयों से। एक ही उपाय है, अगर मन विषयों से हटाना है तो उपाय एक ही है, हरि नाम संकीर्तन करो। कान जब भोग मांगे तो भगवान का संकीर्तन सुनाओ, मुख जब भोग मांगे तो हरि का गुणगान गाओ, जिह्वा जब भोग मांगे तो 56 प्रकार के भोग बनाओ, भगवान को लगाओ, स्वयं पाओ। हाथ जब भोग मांगे तो पाद सेवनम करो सेवा, आंखें जब भोग मांगे तो जाओ वृंदावन, जाओ अयोध्या मथुरा, करो दर्शन। कोड़ा ही तो लगाना है, यही करना है। हे राजा, अगर इन इंद्रियों को काबू करना चाहते हो तो उपाय एक ही है। कौन सा? कोड़ा लगाना। 4 उपाय बताए। उपाय बताने के बाद में यहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, परमपिता परमात्मा इस चराचर जगत का निर्माण क्यों करते हैं? कारण क्या है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि भगवान इस सृष्टि का निर्माण क्यों करते हैं। अरे प्रश्न तो ये होना चाहिए कि भगवान इस सृष्टि का निर्माण कितना सुंदर करते हैं। कोई भी एक जैसा नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई देख सकता है, कोई चल नहीं सकता, कोई चल सकता है, कोई बोल नहीं सकता, कोई बोल जैसा है, किसी का ढांचा एक जैसा नहीं है, किसी की आंख टेढ़ी, किसी की नाक टेढ़ी, कोई तीखा बोलता है, कोई मीठा बोलता है, कोई भी फूल पुष्प एक जैसा नहीं है, कोई जीव एक जैसा नहीं है, सबका ढांचा अलग अलग है। हे राजन, प्रश्न तो ये होना चाहिए कि परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण कितना सुंदर करते हैं। तो हे भगवान, मेरे जानने की इच्छा है कि भगवान इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ सृष्टि निर्माण की कथा सुनो। सृष्टि का निर्माण कहां से कैसे प्रारंभ हुआ, जरा विचार करो। प्रत्येक पुराण के अंदर 10 बातें बतलाई जाती है। कितनी बातें? 10 बातें। प्रत्येक पुराण 18 पुराण है, 18 पुराणों में 10 बातें बतलाई जाती है। सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, गति क्या है, मनोन्तर क्या है, ईशान कथा क्या है, भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, ब्रह्म कौन है, परम तत्व क्या है। ये 10 बातें प्रत्येक पुराण में बताई जाती है। और भागवत में हर पुराण के अंदर परतत्व की चर्चा होती है। किन की चर्चा होती है? परतत्व की। परतत्व कौन है? परतत्व का मतलब इस चराचर जगत को बनाने वाला कौन है? परतत्व की चर्चा है। अच्छा, हर पुराण के अंदर बतलाया जाता है। शिव पुराण के अंदर परतत्व भगवान शंकर है। कौन है? भगवान शंकर। और भागवत के अंदर परतत्व भगवान विष्णु है। ब्रह्म पुराण के अंदर ब्रह्मा जी है। देवी भागवत के अंदर जगत जननी दुर्गा है। बात वही आती है, पर परतत्व भिन्न अलग अलग है। अच्छा, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग संदेह कर लेते हैं। संदेह क्या करना भैया? कोई अंतर थोड़ी है, बताओ, अंतर है कोई? भगवान श्री राम भगवान शंकर को अपना गुरु, अपना आराध्य मानते हैं, और भगवान शिव किसी अपना आराध्य गुरु मानते हैं। बोलो, राम जी को तो कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अंतर बनाया किसने है? अंतर कौन बनायो है? भगवान कौन बनायो? अंतर तो आपा बनायो है।
बड़ तो महाराज हनुमान जी की पूजा हुआ, अपा तो हनुमान जी ने माना ही कोई नहीं, अपा जन नहीं जानो महाराज। अरे वहां तो महाराज रामदेव जी का पूजन होता है, अपा तो रामदेव जी ने माना ही कोई नहीं, राम जी का मंदिर उठ जाऊंगा, भगवान नारायण का मंदिर उठ जाऊंगा, विष्णु भगवान का मंदिर उठ जाऊंगा, पर रामदेव जी का मंदिर कौन जाऊंगा, क्यों आप मानना ही कौन नहीं। पर भैया अंतर थोड़ी है, एक ही है। हम भगवान शंकर को मानते हैं पर गोगा जी को कौन माना, अंतर थोड़ी है। बोलो है कोई अंतर? कोई अंतर नहीं है। अलग किया किसने है? भगवान कौन करे? अलग तो हम और आप करने वाले। ये अंतर बताने वाले कौन है? बोले हम और आप हैं, भगवान ने नहीं बताया। तो परतत्व की चर्चा होती है। भागवत के अंदर परतत्व कौन है? बोले भागवत के अंदर परतत्व भगवान विष्णु है। इस चराचर जगत को बनाने वाले कौन है? भगवान विष्णु। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अगर परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, अगर परमात्मा ने इस संसार को बनाया है तो वो परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ध्यान देना, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं अगर भगवान ने इस संसार को बनाया है तो बनाने वाला दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अच्छा एक बात बताओ जी, टेंट के नीचे आप बैठा जी, दरी के ऊपर आप बैठा, ये दरी ने भी तो कोई बनाने वाला है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? है तो या कर जो ना दिया कर जो मनी ठा पड़ जाए, बनाने वाला है तो वो बनाने वाला थम दिखे के? बोलो कौन दिखा? तो आप ही बन के क्या? अगर बनाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है तो ये अपने आप बन गई। बोलो कौन बनी? बनाने वाला तो कोई ना कोई तो है महाराज। अच्छा एक बात बताओ, मटका कुम्हार बनाता है, कुंभकार बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है। मटका है तो इससे पता लगाया जाता है कि इस मटके को बनाने वाला भी कोई ना कोई कुंभकार जरूर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कुंभकार है मिट्टी ना हो तो क्या मटका बनाया जा सकता है? कौन बनाया जा सकता है? मिट्टी है, कुंभकार ना है, यानी कि कुम्हार ना है, तो क्या मटका बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। मटका है, इसका मतलब ये है कि इस मटके को बनाने वाला कोई ना कोई कुंभकार भी है। इस चराचर जगत ये संसार है तो इस संसार को बनाने वाला कोई ना कोई परमात्मा भी निश्चित रूप से है। तो लोग कहते हैं दिखाई क्यों नहीं देते? अच्छा एक बात बता, गीता के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम मेरे विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो इन चक्षुषों से नहीं देख सकते, इन आंखों से तुम मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अति दूरा अति समीपा, इन आंखों से ना तो हम ज्यादा दूर का देख सकते हैं, ना इन आंखों से ज्यादा नजदीक का देख सकते हैं। दूर को 1 किलोमीटर आगे के ओर लग रहे आपा ने पतो कोनी दिखे, कोनी अति दूरा, ज्यादा दूर का नहीं देख सकते, अति समीपा ज्यादा नजदीक का भी नहीं देख सकते। नाक दिखे के? बोलो बोलो बोलो, नाक दिखे के अपनी आंखों अपने? हाँ या ना? देख के देख लो। हाँ, नहीं दिख रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगर मेरा दर्शन करना चाहते हो तो दिव्य चक्षुषों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन से चक्षुषों की आवश्यकता पड़ेगी? दिव्य चक्षुषों को धारण करोगे जब मेरे विराट स्वरूप का दर्शन करोगे। अच्छा विचार करो, एक समुद्र में रहने वाली कोई साधारण मछली किसी दूसरी मछली से पूछती है, अरे बहन
क्या समुद्र इतना ही बड़ा है? जितनी दूर हमारी दृष्टि जा रही है, क्या समुद्र इतना ही बड़ा है? विचार करो, समुद्र तो इतना बड़ा नहीं है, समुद्र तो बहुत बड़ा है, परंतु जितना दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज इतना ही है। वो परमात्मा हमें दिखाई नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे?